तो अभी जो आप पालना देख रहे हैं ये 5500 साल पुराना पालना है जिसमें भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे। अभी तक इस पालने को ऐसे ही रखा गया। अगर आपको उससे छू के देखेंगे तो आपको बिल्कुल अलग लगेगा। अभी हम आपको दिखाते हैं 5500 साल पुराना पलंग। तो आप देख सकते हैं ये वो पलंग है जब भगवान श्री कृष्ण जब अपने मित्रों के साथ खेल के थक जाया करते थे तो वो इसी पलंग पर और इसी जगह पे आराम किया करते थे। इसी को भगवान का गर्भगृह कहा जाता है और यहाँ पे भगवान विश्राम किया करते थे और इस पलंग को इसी तरह से सहज के रखा गया है। अब आप इस तरफ देखेंगे तो ये किलोल बिहारी जी की मूर्ति। राधे राधे दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ट्रैवल फुकरे। आज हम आ चुके हैं गोवर्धन, और गोवर्धन जिस जगह हम खड़े हैं ये जगह है किलोल बिहारी जी का मंदिर। इस जगह को किलोल बिहारी जी का मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भगवान की खेलन भूमि कहा जाता है। भगवान जब अपनी गाय चराने जाते थे तो इसी स्थान पे आके खेलते थे और यहाँ पे उनकी रसोई भी मौजूद है जहाँ पे वो कुछ पका के खाते थे। और यहाँ पे उनका 5500 साल पुराना पालना भी मौजूद है जो हम आपको भी दर्शन कराएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस तरफ है कुंड जिसे कहा जाता है किलोल कुंड। अब इस कुंड के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं। बताया जाता है कि अगर आप इस कुंड में नहा लेते हैं तो आपको जो भी चर्म रोग वगैरह होता है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो चलिए आपको दर्शन कराते हैं कुंड के। इस कुंड को कहा जाता है किलोल कुंड। जब भगवान अपने मित्रों के साथ गऊ चराने आते थे तो यहाँ पे एक कच्चा कुंड हुआ करता था जहाँ पे भगवान कूद कूद के नहाया करते थे। तभी उनको कहा जाता है किलोल। किलोल मतलब खेलना। भगवान खेल खेल के नहाते थे, तभी इस कुंड का नाम पड़ा किलोल कुंड। और इस कुंड की महत्ता ये है कि अगर आपको कोई भी चर्म रोग है और आप अगर इस कुंड में अगर स्नान कर लेते हैं तो आपका चर्म रोग पूरी तरह से ठीक हो जाता है। दूसरी बात ये कि ये पहले पूरी तरह से कच्चा कुंड हुआ करता था। 5 साल पहले इसका जीर्णोद्धार करा गया था। जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर ही लिखा है श्री किलोल बिहारी जी विराजमान। ये भगवान जी का पुराना, अगर इसको कहें तो ये गोवर्धन का दूसरा या तीसरे नंबर का सबसे पुराना मंदिर है। ये आपको दिखाते हैं अंदर। मंदिर का आप अगर इस साइड पे देखेंगे तो ये पुरानी रसोई है। ये वही रसोई है जब भगवान श्री कृष्ण के टाइम पे रसोई थी। इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं लेकिन जगह और रसोई का जो अंदर का स्वरूप है वो पूरी तरह से वही है। तो हम आपको रसोई दिखाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाएंगे श्री किलोल बिहारी जी महाराज का मंदिर और आपको दिखाएंगे 5-6 साल पुराना वो उनका पलंग और उनका पालना। आइए हमारे साथ। ये जो आप सकरा सा रास्ता देख रहे हैं ये अंदर की तरफ जाता है मंदिर की तरफ। तो इसी तरफ चले आइए। ये मंदिर की परिक्रमा लगाने के लिए पूरी जगह बनाई गई है। यहाँ से आप मंदिर की परिक्रमा कर सकते हैं। चलिए आपको भी लेके चलते हैं अंदर। इस अगर पालने को आप देखेंगे तो ये भगवान श्री कृष्ण का ही 5500 साल पुराना पालना है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरह से इसको रखा गया है। इसमें कुछ बदलाव जरूर किए गए हैं जैसे पेंट का है और कुछ चीजें और लगाई गई, लेकिन ये पालना बहुत पुराना है और इसको दिखता भी है। ये अगर आप देखेंगे इसकी लकड़ी बिल्कुल अलग है। आप इसके छू के देखिए, इसकी लकड़ी बिल्कुल अलग है। बहुत मजबूत पालना है ये सबसे अब तक। अभी हम आपको दिखाते हैं पलंग। तो आप दर्शन कर सकते हैं किलोल बिहारी जी के। और आप इस साइड देखेंगे तो ये है वो पलंग। 5500 साल पुराना पलंग है जहाँ भगवान बिहारी जी आराम करते थे। आप देख सकते हैं ये वही पलंग है। और ये किलोल बिहारी जी का मंदिर पूछ। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ किलोल बिहारी जी की रसोई में, जो सबसे पुरानी रसोई है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं बिहारी जी की रसोई। अब आइए आप मेरे साथ, हम दिखाते हैं आपको बिहारी जी की रसोई। तो ये बिहारी जी की रसोई थी पहले। आप देख सकते हैं ये पूरी रसोई बिहारी जी की थी। अभी इसका कुछ स्वरूप बदल गया है। पहले यहाँ पे एक भट्टी हुआ करती थी जगह पे। आप देख सकते हैं अभी भी इसे ऐसा लगता है कि कुछ इसको पक्का किया गया है, लेकिन पहले यहाँ पे एक भट्टी हुआ करती थी। और एक भट्टी यहाँ हुआ करती थी। पूरा आप देख सकते हैं ये पूरी भट्टी बंद की गई है और ये अभी बंद की गई है।
थोड़े दिन पहले। और अगर आप इनकी रसोई की दीवारें देखेंगे तो आप इतनी मोटी मोटी दीवारें हैं, इसमें से 10 दीवारें बन सकती हैं। ये तभी की दीवारें हैं, इतनी पुरानी दीवारें हैं, देख के लगता है। और पहले हम लोगों को धुआं निकालने के लिए एक चिमनी लगाई जाती है, लेकिन पहले इस तरह से जगह बनाई गई थी, यहाँ पे आराम से जो भी किचन में अगर कोई भी खाना वगैरह कुछ भी पक रहा होता था तो यहाँ से धुआं निकलता था, और ये जगह इसी के लिए बनाई गई थी। अभी इसको पक्का जरूर किया गया है, अभी कुछ अभी नए जो महंत आए हैं उन्होंने इसको पक्का जरूर किया गया, लेकिन जो अंदर का जो स्वरूप है वो लगभग लगभग पूरा वैसा ही है, क्योंकि यहाँ पे दीवारों के बाहरी साइड पे प्लास्टर कर दिया गया, लेकिन अंदर दीवारें जो हैं वो कच्ची ही हैं और उतनी मोटी हैं कि आप देख सकते हैं ये वही दीवारें हैं। अंदर की तरफ दिखाते हैं आपको, ये पूरा स्टोर रूम की तरह था पहले, और ये पूरा कच्चा था, अभी इसको थोड़ा सा बना दिया गया है, लेकिन ये पूरी रसोई वही रसोई है जो बिहारी जी के टाइम पे थी, और तभी से ये रसोई वैसी चली आ रही है। इसको थोड़ा सा अभी परिवर्तित किया गया है। और इनकी दीवारें आप देखिए, आप दीवारें देखिए, एक जनरली दीवार हमारे घर में होती है, वो दीवार 1 ईंट की होती है, 2 ईंट की होती है, आप देखिए कितनी मोटी दीवार है। इसके बाहरी साइड पे जरूर प्लास्टर किया गया है, लेकिन अंदर ये दीवार कच्ची ही है, और इसकी मोटाई आप देखकर समझ सकते हैं ये कितनी पुरानी दीवार रही होगी। आइए अब आपको दिखाते हैं। और चाहिए कुछ और चाहिए लो ले